1947 से लेके 2026 तक ये जो 4 साल इस नाजायज़ हुकूमत के गुजरे हैं, ये पाकिस्तान की माशियत का सबसे बुरा तरीन दौर है। और ये हम नहीं कह रहे, ये इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट्स देख लें, और वो ये कहते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको चलाने के लिए हुकूमत पेट्रोल, गैस, बिजली के ऊपर सब्सिडीज, बिजली के ऊपर पैसे बढ़ा के अवाम की गर्दन काट के उनसे पैसे लेके ये चला रहे हैं। और आप इसके ऊपर देख लें कि माशियत कहाँ तक पहुँच चुकी है कि पिछले 2 सालों के अंदर 200 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स पाकिस्तान में बंद हो चुकी हैं। मल्टी नेशनल कंपनीज 45 से ज़्यादा पाकिस्तान को छोड़ के जा चुकी हैं, चाहे वो शेल है, चाहे वो जॉनसन एंड जॉनसन है, चाहे वो लिवर ब्रदर्स है, चाहे वो मित्सुबिशी है, चाहे वो टेलीनोर है, एंड सो मेनी अदर, मित्सुबिशी समेत सारे के सारे छोड़ के जा चुके हैं। तो और $1 जो है पिछले 4 सालों में पाकिस्तान में नहीं आया। और ये हम भी खाली नहीं कह रहे, फ्लोर ऑफ द हाउस इनका फाइनेंस मिनिस्टर ये कह चुका है कि $1 की भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई। इससे आगे चलें अगर, और IMF की बात ये करते हैं कि IMF के कहने पे हम बजट बना रहे हैं और उसके कहने के मुताबिक हम सारे के सारे टैक्सेस लेवी कर रहे हैं, तो ये भी गलत बयानी से काम लेते हैं। हमारे हमसाये ममालिक के अंदर ये ईरान और अमेरिका वॉर के बाद ₹13 पेट्रोल महंगा होता है, दूसरे हमसाये ममालिक में ₹18 पेट्रोल महंगा होता है, और पाकिस्तान के अंदर 150 प्लस पे चला जाता है पेट्रोल महंगाई का एक बाद, और 167 रुपीज़ लेवी लगाई जाती है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लेवी लगाई गई है, जिसका कोई जवाब इनके पास नहीं है, जिसका कोई इनके पास पुरसाने हाल अवाम का नहीं है। और उसका रीज़न क्या है कि सारे के सारा टैक्सेस, सारे के सारे लेवीज गरीब अवाम आपके ऊपर, हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। इशराफिया तो $12-12 अरब का जहाज़ खरीदती है, जबकि PIA पूरा 10 अरब का बिकता है। इससे आगे चलें अब तो हमें यह पता चलता है कि इंतजामी पोजीशन ये है, सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है कि आपने पूरे मुल्क के अंदर किसी भी जगह आप सफ़र करें तो आपको रात को, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो बलूचिस्तान और इवन सिंध के अंदर भी, तो आपको कॉन्वॉय के जरिए लेके जाया जाता है। तो आज ये कहने पे तो मैं मजबूर हूं ना कि आपने एक सूबे से पुलिस उठा के भेज दी पंजाब के अंदर। मेरा शहर इस्लामाबाद छोटा सा शहर है, आप हर नाके पे देखें तो आपको एक और सूबे की पुलिस नजर आएगी। लेकिन अगर हमारे इतनी ज़्यादा एक सूबे की पुलिस जो है वो शेर दलेर है और सारे मामला जानती है, तो यार खुशदार में तो बहुत हालात ख़राब हैं। खुशदार में भेजें उनको, तुरबत में भेजें उनको, चागी में भेजें उनको, ताकि अमन और अमान कायम और पाकिस्तान की अवाम को और उस सूबे की अवाम को भी फ़ायदा पहुँचे। ऑन द अदर साइड जब मैं GB की बात करता हूँ तो GB के इलेक्शन के अंदर जो एक फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है, जो इलेक्शन एक्ट हमें बताता है, उसकी तो खुला खिलाफ वर्जी हो रही है। क्यों? क्योंकि एक मिनिस्टर जो है अमीर मुकाम साहब जाते हैं वहाँ पर, उनको प्रोटोकॉल मिलता है। उनका भाई जो KP असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर है वो जाते हैं तो उनको प्रोटोकॉल मिलता है, खुली आज़ादी मिलती है, छूट मिलती है। इसके अलावा नवाज शरीफ जाता है तो उसको खुली छूट मिलती है, हर तरह की तकरीरें, जलसे करते हैं वो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने लाओ लश्कर के साथ जाते हैं, उनको भी हर तरह की आज़ादी मिलती है। पर ऑन द अदर साइड अगर हम अपनी पार्टी की बात करें तो सलमान अकरम राजा जाते हैं, नईम पंजोता जाते हैं, बसरा साहब जाते हैं, तो आपको बॉर्डर में रोक के जिला बदर कर दिया जाता है। लेकिन वो तो MNA भी नहीं है, वो तो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर भी नहीं है। क्या आम शहरी का, मेरा, डॉक्टर साहब का, हमारे जाने का वहां पर कोई हक नहीं है? ड्यूरिंग इलेक्शन और इवन अदरवाइज जाने के लिए कोई हक है वहां? नहीं। इससे मैं आगे अगर चलूं तो ये कहने पे मजबूर हो जाऊंगा कि अगर आपका फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होता, हमारे लोगों ने वहां पर टिकट सबमिट कराए, निशान दिया गया और उसके बाद चेंज कर दिया गया उसको, क्या इसके ऊपर किसी किस्म की पूछ कुछ होगी? क्या इसको किसी किस्म का फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के बारे में आप कह सकते हैं? और लास्टली जो लोग ये नारा देते थे, जो कहते थे लेवल प्लेइंग फील्ड, जो कहते थे वोट को इज्जत दो, उन लोगों ने तो इसी नारे की ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। अगर इन्होंने फैसला कर लिया है कि GB जो है वो हमने इस पार्टी को देना है या इन लोगों को फॉर्म 47 देना है, और कश्मीर में हमने दूसरी किसी जमात को जो है वो इलेक्शन जितवाना है और उन लोगों को फॉर्म 47 देना है जो उनकी मर्जी के हैं, तो ये इलेक्शन वाला तमाशा इस मुल्क से बंद कर देना चाहिए। तो इन्हें जो है वो लोगों को वैसे ही जो है एक नोटिस इशू कर देना चाहिए, एक ऑर्डर जो है वो इशू कर देना चाहिए कि ये लोग जो है ये MNAs हैं, ये लोग MPAs हैं, अवाम के वोट का यहाँ पे कोई जो है वो मुल नहीं है। अवाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पिसने के लिए और गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजारे। यहाँ पे अवाम जो है वो ताबेदारी करे, नौकरी करे, गुलामी करे इन जो है वो जागीरदारों की,
इन सियासतदानों की और इन अशराफिया की, अवाम का यहाँ पे जो 5 साल बाद वोट डालने का हक है, अगर आप वही उनसे छीन लेते हैं तो फिर अवाम ने यहाँ पे क्या करना है? अगर आप उन्हें इस सिस्टम का, अगर आप उन्हें इस वोट डालने वाले सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बनने देते और उनकी मर्जी के लोगों को जो है वो नहीं उनकी मर्जी के मुताबिक चुनने देते, तो वो कैसे अवाम जो है वो कभी समझेगी कि ये जो निज़ाम है ये हमारी वजह से खड़ा है? ये बहुत ज़रूरी है और ये मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अवाम को वाकई अपने आप को शेयर होल्डर समझना चाहिए कि ये जो लोग चुने गए हैं ये हमारी वजह से हैं और ये निज़ाम जो है ये हमारी वजह से खड़ा है। और दूसरी बात, ये आज कोई उनके वजीर जाते हैं, वजीर जाके वहाँ पे कहते हैं जी मैं यहाँ पे 200 मेगावाट बिजली दे दूंगा, यहाँ पे इतने डैम बना दूंगा, और जो मुल्क के अंदर पहले जो 46,000 मेगावाट आपने बिजली लगा दी है उसका क्या करना है? वो तो आप लोगों की जो डिमांड थी इमरान खान के ज़माने में 28-29,000 तक तो फिर चली गई थी, आज वो जनाब 18,000 और 20,000 और सर्दियों में 14,000 मेगावाट तक है। आज आप एक मजीद किलोवाट खरीद नहीं रहे, आपने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का वैसे ही गर्दिशी कर्जों के अंदर, और हर साल जो है वो इतने हज़ारों अरब रुपया हमारा ये IPPs और कैपेसिटी पेमेंट्स के अंदर चला जाता है और वहाँ पे खोखले जो है वो आप नारे मारने के अंदर चले जाते हैं। तो मेहरबानी करें, ये मुल्क को चलने दें और अवाम को उनका जो हक है वोट का वो सही मानों के अंदर दें। जी, जमहूरियत की 350 साल जो तारीख है जो वेस्टमिंस्टर से शुरू हुई है, आज तक मुझे आप एक इलेक्शन बता दें, एक इलेक्शन जिसमें किसी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम रखा गया हो। मुझे आप एक इलेक्शन बता दें। देखिए, इंतखाबी निशान की जो वक़्त है वो सिर्फ एक दिन के लिए होती है, वो वोटर का निशान होता है, वो पार्टी का निशान नहीं होता, ताकि लोग अपने नुमाइंदे आसानी से चूज़ कर सकें। आपको पता होगा कि 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर कोई 100 से ऊपर इंतखाबी निशान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके बावजूद लोगों ने ढूंढ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को 1,000, 2,000, 10,000 से नहीं 80,000, 90,000 वोटों से फतह दिलवाई थी। और यही GB के अंदर है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा और मेरे दूसरे दोस्तों ने कहा कि PTI के लोगों को कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने शायद कोई क्राइटेरिया बनाया है जो हमें पता नहीं है कि जो कैंडिडेट 70,000 वोटों से इलेक्शन यहाँ पे हारा हुआ होएगा वो सिर्फ वहाँ जाके कैंपेन कर सकता है, और जो लोग लाख वोट से जीते होंगे वो वहाँ पे कैंपेन नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है शायद ये कोई कानून वहाँ पे होएगा या कोई वहाँ पे रूल होंगे। दूसरी चीज़ देखें, अभी मेरे एक दोस्त ने बात की कि जमहूरियत जो क्यों बेहतर ऑपरेट करती है, 2 वजूहात की बुनियाद पे। एक ये कि ये लोगों के वोटों से लोग अपने नुमाइंदे खुद चुनते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये मैस की विल होती है। दूसरा ये होता है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी होती है। आपको पता होता है कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो लोग तो मुझे अगले इलेक्शन में रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर आपका अगले इलेक्शन जीतने का जो आपके ज़हन में खाका हो वो कागज़ का एक टुकड़ा हो तो फिर तो कोई डिलीवरी नहीं होगी। फिर हम वहीं पे खड़े होंगे जो पाकिस्तान के बदतरीन 4 साल जो गुजरे हैं पाकिस्तान के मुआशी तौर पे, वो ये 4 साल हैं। और ये वहाँ पे जाके वहाँ पे कह रहे थे कि यहाँ पे 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। पाकिस्तान में तो आपने 46,000 मेगावाट लगा दिया है। सिर्फ एक पावर प्लांट की जो कैपेसिटी पेमेंट है, सिर्फ एक पावर प्लांट की जो कैपेसिटी पेमेंट है वो 2002 के अंदर लगने वाले जितने भी पावर प्लांट हैं उनसे ज्यादा है। वो तकरीबन 110 अरब रुपए की एक पावर प्लांट की कैपेसिटी पेमेंट है जो कि $400 मिलियन बनता है। वो फी यूनिट 14 रुपए बनता है, और आप वहां पे कह रहे हैं कि जहां पे 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, हमें बड़ी तकलीफ है। वहां पे जाके बातें किस किस्म की कर रहे हैं कि 200 मेगावाट मेरे बाएं हाथ का खेल है। सीरियसली ये तो कोई संजीदा कैंपेन लगता है कि कॉमिक कैंपेन हो रही थी। वो एक कह रहा तुम लगाते हैं क्यों नहीं, कहता वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लिटरली ऐसे तो गली मोहल्ले के बच्चे ऐसी बातें करते हैं। देखिए, फिर ये कहते हैं कि जी हमने जो इनके वजीर नो प्लानिंग है वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की मईशत को, ये मैं आपको पता होना चाहिए कि 10 साल में हम $1 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। मुझे याद है मैं स्कूल में था, शायद O लेवल्स A लेवल्स में था, तब उन्होंने एक विजन निकाला था 2025। अब हम 2025 में आए हैं तो उन्होंने 2047 निकाल दिया है। जब 2047 में हमारे बच्चे
आएंगे तो वो मेरा ख्याल है शायद वो 2090 निकाल देंगे। उनका ये काम है कि अगर आप मैट्रिक में सॉरी पहली क्लास में तो आप 16वीं क्लास का प्लान लेके आ जाएं। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की मईशत को $1 ट्रिलियन की मईशत बना देंगे। मैं आप सबके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, ये और किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि $1 ट्रिलियन की मईशत करने के लिए अगले 9 साल के अंदर आपकी मईशत को सालाना 11% ग्रो करना पड़ेगा। अगले 9 साल जो दुनिया की तारीख का रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। ना चाइना आज तक ऐसा कर सका, ना जापान कर सका, ना दुनिया की कोई और मईशत कर सकी। और वो आके स्टेटमेंट देते हैं कि $1 ट्रिलियन की मईशत हमें अपना पूछें। और आखिरी बात, अभी इन्होंने कहा जी कि एक्सपोर्ट तो देखें, हम इमरान खान ने $7-7.5 बिलियन बढ़ा दी थी कोरोना के बावजूद 3 सालों में, जो कि इनकी हुकूमत ने 2013 से 18 के अंदर $500 मिलियन जहां पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी वहां से कम कर दी थी। अब माशाल्लाह दोबारा तजर्बा कर रहे हैं, $1.3 बिलियन एक्सपोर्ट फिर गिरा दिए हैं। और अब इन्होंने कह दिया कि हम $60 बिलियन 2029 तक मैंने एक्सपोर्ट करनी है। मैं तो सीरियसली पॉलिसी में तो कोई सेंसिबिलिटी नहीं है, और टारगेट के अंदर ही भी आप कोई सेंसिबल अप्रोच आप अपना लें। इसका मतलब है कि आपको 24% हर साल अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी अगले 3 साल में एक्सपोर्ट डबल करने के लिए। और डबल तो छोड़ें, आप इसी लेवल पे सस्टेन कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो इसलिए इन द एंड मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर एक मुनसिफाना अगर GB के अंदर इलेक्शन करवाए जाए और ये रीत पाकिस्तान के अंदर भी अपनाई जाए।